अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज दोस्तों मैं बात करना चाह रहा हूं, इस वक्त एक इशू चल रहा है कि FBR ने वैल्यूएशन कुछ चेंज की है और नया जो SRO आया है 2024 का, उसके अंदर FBR ने जो वैल्यूज़ लगाई हैं उसको हम समझने की कोशिश करें कि वो है कैसे। क्योंकि हम ख़बरों में तो सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे ये लगा दिए हैं, इतने टैक्सेस हो गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं आज चाहूँगा कि वीडियो में आपको सादे अंदाज में आपकी इसकी कैलकुलेशन समझाऊँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त कोई भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उस वक्त ये टैक्सेस इम्पोज़ होते हैं। टैक्सेस जो है 3 तरह के इम्पोज़ होते हैं। एक होता है FBR टैक्स, और जो कि एडवांस इनकम टैक्स कहलाता है और ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। दूसरा टैक्स जो है DC टैक्स होता है, और तीसरा जो है टाउन टैक्स होता है। और जब हम प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बात करते हैं कि मार्केट वैल्यू फला, तो 3 तरह की कैटेगरी ली जाती है। एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है FBR वैल्यू और एक होती है DC वैल्यू। मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह की प्रॉपर्टी 8 करोड़ या 7 करोड़ की है तो उसके ऊपर FBR एक वैल्यू लगाता है। वो तकरीबन पिछले दौर में 20% से लेकर 25% के आसपास रही है। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ होती है। इसी तरह उसके बाद सेकंड नंबर पे DC आती है, वो कम होती है। और टाउन टैक्स जो है वो ज़ाहिर है कि उसी पर लगता है, DC वैल्यू के ऊपर, वो 1% होता है। जबकि DC टैक्स जो लगता है पहले 1% होता था, वो 2% लिया जाता है। जबकि FBR के जो टैक्सेस होते हैं वो उनकी कैटेगरीज बना दी है। आगाज़ 3% से होता है। वो प्रॉपर्टी जो 5 करोड़ से नीचे हो, एक इंटरवल ये होता है। दूसरा 5 करोड़ से 10 करोड़ और तीसरा 10 करोड़ से ऊपर। पहले इंटरवल में 3% लिया जाता है टैक्स, और अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा हो तो 3.5, 10 करोड़ से ऊपर हो तो 4% लिया जाता है। अब अगर वो लेट उसने इनकम टैक्स जमा कराया तो फिर उस पर लेट फाइलर के तौर पे उसको डबल लग जाता है, यानी 6, 7 और 8% के। इसी तरह तीसरी चीज़ होती है नॉन फाइलर, जिस पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस आयद कर दिए गए। इन शॉर्ट बताऊँ कि वो तकरीबन अब उस प्रॉपर्टी पे 10% से 20% तक लगता है नए कानून के मुताबिक। आइए देखते हैं हम कि FBR की जो हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो अब आसान कर दिया है। पहले इसकी कैटेगरी होती थी, अब उसकी कैटेगरी को ख़त्म करके अब एरियाज़ को, मुख्तलिफ़ एरियाज़ के रेट्स दे दिए गए और वो स्क्वायर फिट में रेट दे दिए गए। पहले गज़ में होते थे, अब जो है स्क्वायर फिट में रेट दे दिए गए। स्क्वायर फिट में जो रेट दे दिए गए हैं उसके मैं कुछ मिसाल समझाता हूँ। एक हम 400 गज़ की प्लॉट की ले लेते हैं और ये बताता चलूँ कि इसमें पहले नंबर पे ओपन प्लॉट की कैटेगरी होती है, फिर रेसिडेंशियल की सिर्फ बात मैं करूँगा अभी। तो ओपन प्लॉट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और फिर उसके बाद बिल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और इसी तरह जो है अपार्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की। ओपन प्लॉट में जो है अगर देखा जाए तो वो प्रॉपर्टी जो कि कम से कम इधर KDA के इलाक़ों में जो 20 साल से ऊपर हो चुके हैं जिस बिल्डिंग को, तो उसको ओपन प्लॉट के तौर पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आज हम सिर्फ बताएंगे आपको कि ओपन प्लॉट की वैल्यू को किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि डिफेंस वगैरह की बात हो रही है, डिफेंस जमजमा वगैरह की। तो डिफेंस में अगर कहीं रेट मिसाल के तौर पे FBR की वैल्यू 50,000 रुपये है तो उस 50,000 रुपये के ऊपर कुछ इस तरह कैलकुलेशन होगी कि आपको पहले 400 गज़ के प्लॉट को उसको कन्वर्ट करने पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फिट में, और फिर उसके बाद उसको आप जो FBR की गिवन वैल्यू है जो कि मिसाल के तौर पे 50,000 है वहाँ पर, तो आपको इस वक्त 18 करोड़ उसकी वैल्यू बनेगी वहाँ की 400 गज़ की किसी प्लॉट की। अब भले वो 18 करोड़ ना हो, 40 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, जो भी हो, इस वक्त FBR ने उसको 18 करोड़ करार दिया है डिफेंस के इलाकों को, जो इलाके मखसूस किए गए हैं। इसी तरह अगर वो 3% उसका लेंगे तो उस फ़र्द को, प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने वाले को, दोनों को ये टैक्स देने होते हैं और 54 लाख रुपए उसको वहाँ पर टैक्स देना होगा। ये टैक्स उसके अलावा है जो कि DC वैल्यू है
उसका टैक्स 2% डीसी वैल्यू के हिसाब से दी जाएगी, टाउन टैक्स 1% और छोटे मोटे टैक्सेस और देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर हम चलते हैं अब गुलिस्तान जौहर की तरफ, उस 400 गज़ के प्लॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाते हैं, आपको समझाते हैं। तो जनाब FBR ने जो गुलिस्तान जौहर के रेट रखे हैं वो 5,000 रुपये मिसाल के तौर पे 400 गज़ के रखे हैं किसी जगह। अब इसमें जो है वो 400 गज़ को फिर हम वहीं 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसके FBR की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल वो 1,80,00,000 की वैल्यू आएगी FBR की। अब FBR उस पर 3% टैक्स लेगा। ये FBR ने एज्यूम किया कि यार यहाँ की वैल्यू जो है ना इस वक्त 1,80,00,000 रुपये हम समझ रहे हैं, ठीक है। वो जो है 3% वैल्यू जो है 5,40,000 रुपये यानी आपको टैक्स देने होंगे, और 5,40,000 से कुछ ऊपर जो है वो टैक्स देने होंगे। इस तरह गुलिस्तान जौहर के ऊपर जो है इस वक्त जो है 5,40,000 प्लस कुछ टैक्सेस और देने होंगे। अब हम सुरजानी की बात करते हैं, जहाँ पे इस वक्त सबसे कम वैल्यू है। सबसे ज़्यादा वैल्यू 55,000 जो कि जमजमा में और जगहों पे हमने डिफेंस के और दूसरी जगहों के बताए। इस वक्त सुरजानी में जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस वक्त अगर उसके कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे 400 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पे रेट है। तो वहाँ की वैल्यू जो है आपको देख लें, अगर उसको इन शॉर्ट अगर 3% निकालेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 43,200 रुपीज़ वहाँ का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मैंने बताया कि शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ वैल्यू कैलकुलेट की गई है। और आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मीडिया में जो चीज़ें आ रही थी उसमें बीच में ये बात आई कुछ दिन पहले कि अब 80%, 70% तक के अब FBR के टैक्सेस की वैल्यू बढ़ा दी गई है। लेकिन ये हुआ था, लेकिन ये फ़ैसला वापस ले लिया गया है और अब 11 शहर ऐसे हैं जहाँ पर पुराने ही रेट्स को तकरीबन रिवाइज़ किया गया थोड़े बहुत इजाफे के साथ, यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान वगैरह इस तरह के 11 शहर हैं जिसमें वो रेट्स अब 80% नहीं किए गए। इस लिहाज से अगर मैं ज़ाती तौर पे देखता हूँ तो तकरीबन ओवरऑल जो है वैल्यू जो है वो 20, 25, 30% तक के वैल्यू बढ़ाई गई है। और बाज़ ऐसे इलाके जो कि महंगे इलाके हैं वहाँ पे FBR के वैल्यू ज़्यादा हैं, ज़्यादातर कंट्रोनमेंट और आर्मी के इलाके हैं, डिफेंस के इलाके हैं, इस तरह के जगह इलाके हैं जो कि ऑलरेडी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा चुकी है। तो जहाँ किसी ने अगर 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसको अगर 50-60 लाख रुपए टैक्स देना पड़े तो ज़ाहिर है, अच्छा ये टैक्स दोनों को देना होगा, प्रॉपर्टी कोई ख़रीदे या बेचे। 236C और 236K के नाम से जाना जाता है सेलर और परचेज़र के लिए। और अगर दूसरी जगहों की प्रॉपर्टी अगर 6-7-8 करोड़ रुपए है तो उसको जो है 5-6 लाख रुपए टैक्स देना होगा। तकरीबन कुछ और टैक्सेस मिला के कुछ पैसे बढ़ जाएंगे, 7-8 लाख रुपए 10 लाख तक जा सकते हैं। और सुरजानी वगैरह इस तरह के जो छोटे इलाके वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पे 40-50 हज़ार 60 हज़ार 40-50 हज़ार में 60 हज़ार में टैक्सेस की अदायगी हो जाएगी अगर 400 गज़ की प्रॉपर्टी है। और इसी तरह अगर ज़ाहिर छोटी प्रॉपर्टी है तो पैसे और कम हो जाएंगे। ये थी दोस्तों कैलकुलेशंस। बाकी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको अपडेट्स में लगता रहूं, क्योंकि अब ये टैक्सेस का मामला हर जगह पे बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और एक हॉट इशू है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको भी वीडियोज़ मिलेंगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।